So, hello and welcome, guys. Welcome, my dear friend, in this official YouTube channel. आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद एक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखाने वाला हूँ, जिस टॉपिक का आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, सब कुछ मैं बोल सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में जिसका बोलवाला है उसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो आज मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ, एआई, जिसका यूज़ हम एक्सेल में कैसे करते हैं, राइट। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तकरीबन 1 घंटे का होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो आपको मैं एक्सेल में कैसे एआई का यूज़ करके, एआई की हेल्प से मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ, एक के बाद एक अलग अलग कंडीशन में मैं दिखाने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे। तो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ बने रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस एक्सेल में मैं आज आपको इस मास्टरी में आपको एआई का कैसे एक्सेल में यूज करते हैं, चैट जीपीटी, एआई चैट को पायलट, ये सब दोनों का चीज मैं कैसे यूज करने वाला हूँ, एआई फॉर्मूला एडिटर का भी मैं यूज करने वाला हूँ, और दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से एक्सेल में आप एआई के साथ मास्टरी कर सकते हैं और अच्छे खासे एक जॉब का पैकेज आप ले सकते हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है, राइट। मैंने यहाँ पे, देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा शीट है। मैंने यहाँ पे अपना शीट दिया हुआ है, और ये शीट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसका फॉर्मूलाज भी अप्लाई किया हुआ रहेगा। बट आपको मैं प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा, एआई और चैट जीपीटी में कैसे प्रॉम्प्ट डालना है मैं आपको प्रॉम्प्ट के साथ दिखाने वाला हूँ। मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे आउटपुट निकल आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसका जो फाइल है, इस फाइल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, आप अपने डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। पहला पार्ट है वी लुकअप वन। तो वी लुकअप वन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पार्ट में मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कुछ, राइट। तो मुझे क्राइटेरिया दिया गया है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया लिख देता हूँ। क्राइटेरिया मेरा ये है कि फाइंड आउट, मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया मैं लिख रहा हूँ, देखिए दी फाइंड आउट दी, यहाँ पे सपोज मुझे निकालना है फाइंड आउट दी फेब्रवरी फेब्रवरी मार्च एंड मे मंथ डेटा, राइट। फाइंड आउट द फरवरी मार्च मे मंथ डेटा ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। मुझे यहाँ पे ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ऑल द कैंडिडेट्स बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला। ये आप जब ऑफिस में जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक डेटा दे सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो अगर आपको उस समय फॉर्मूला याद ना हो तो आप उस समय स्मार्टली तरीके से एआई का यूज करके चुटकियों में फॉर्मूला आप अप्लाई करके आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका मैं आपको इनपुट डाल के आउटपुट दिखाने वाला हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ पेज को ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। ये देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द फेब्रुवरी मार्च एंड मे मंथ डेटा ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला, राइट। तो मुझे यहाँ पे ये सारे कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? फेब्रुवरी, मार्च एंड मे मंथ डेटा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा मेरा एक्सेल का रेंज क्या है। रेंज यानी कि रेंज मेरा ए कॉलम से लेकर के जी कॉलम तक जा रहा, राइट। तो ए कॉलम का कितना नंबर रो है? 1 नंबर रो है। तो मुझे आप एक्सेल में एआई का यूज करने से पहले आपको रेंज देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका रेंज क्या है, मतलब डेटा सेट किस रेंज पे आपका बना हुआ है। तो मेरा जो रेंज है वो A1 से लेकर के जी कॉलम का लास्ट में पकड़ूंगा 16, राइट। तो यहां से अगर मैं एक रेंज देता हूं, ये मेरा रेंज हो गया A1 से लेकर के G16। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे, इस रेंज के अंदर मुझे किसी भी पर्टिकुलर नेम का फेब्रवरी, मार्च एंड मई मंथ का डेटा निकालना है। चलिए मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है एआई एडेड फॉर्मूला एडिटर, ठीक है। ये मैंने एक ऐड इन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे ऐड इन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, होम टैब पे जाइए, यहाँ पे कोने साइड में आपको ऐड इन दिखेगा, ऐड इन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका इन शॉर्ट नेट, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऐड होना चाहिए।
और आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो देख सकते हैं जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड, बहुत सारे यहाँ पे है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एआई फॉर फॉर्मूला एडिटर, आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसको आप ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एआई एडिट किया हुआ है तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला टाइप में आ रहा है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है एआई चैट को पायलट, मैंने इसको क्लिक किया। और मस्ट श्योर आप आईडी इन करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा, अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करना होगा। मैंने अपने जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। अब मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आईडी पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है एआई फॉर्मूला एडिटर, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा एआई जनरेटर, सेल्फ फॉर्मूला नहीं एआई जनरेटर में क्लिक करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे रेंज दूंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे एआई जनरेटर आ जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक सैंपल आपका आएगा, इसको मैंने आप रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप प्रॉम्प्ट समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट द फरवरी मार्च एंड मे मंथ डेटा ऑफ ऑल द कैंडिडेट बाय यूजिंग सुइटेबल फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सपोज यहाँ पे आपको ये जो प्रवीण यादव आपको नाम दिख रहा है, ये किस नंबर पे है, ए कॉलम का 3 नंबर सेल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, प्रॉम्प्ट देता हूँ, फाइंड आउट दी, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सट्रैक्ट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सट्रैक्ट दी डेटा। किस डेटा, मैं यहाँ पे फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मंथ। तो यहाँ पे कॉलम कौन सा है आपका, सी कॉलम, डी कॉलम एंड एफ कॉलम, राइट। तो कॉलम एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज, राइट। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखने वाला हूँ, वैल्यूज ऑफ कॉलम, कॉलम सी का है तो कॉलम सी। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा देने वाला हूँ कॉलम डी, फिर मैं कॉमा देने वाला हूँ एंड में देने वाला हूँ कॉलम डी एंड कॉलम एफ, क्योंकि मुझे बोला गया है फरवरी मार्च एंड मे मंथ डेटा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, सॉरी। एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम एफ ऑफ। अब किसका मुझे निकालना है, मैंने बोला था कि प्रवीण यादव, प्रवीण यादव का डिटेल्स क्या है, कितने नंबर पे, एक सेल ए कॉलम में 3 नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल ए थ्री, क्योंकि वो सेल में है, एक सेल में है। तो आई होप आपको पता होगा कि एक्सेल में छोटे छोटे बॉक्स को यहाँ पे सेल बोला जाता है, राइट। तो इसीलिए मैंने उसको सेल लिखा। मुझे बताना होगा सही तरीके से कि क्या यहाँ पे मेरा रेंज है। अब मेरा रेंज क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम एफ ऑफ सेल ए थ्री इन एक्सेल, मुझे बताना होगा इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज, अब मेरा रेंज क्या होगा, A1 से लेकर के G16। अब आप बताएंगे रेंज तो मुझे पता चल गया, बट रेंज को मैं डिफाइन कैसे करूंगा। देखिए डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे A1 लिखना है, और उसके बाद आपको कोलोन देना है, कोलोन, सेमी कोलोन नहीं, कोलोन, 2 डॉट जिसको बोलते हैं सेमी कोलोन, सॉरी कोलोन। तो कोलोन को आपको देने के बाद यहाँ पे G16 देना है, तो G को लिखना है और आपको यहाँ पे 16 देना है। आपको इसी तरीके से रेंज को डिफाइन करना होगा। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, आपको रेंज इसी तरीके से डिफाइन करना होगा। तो मेरा यहाँ पे डिटेल्स क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम एफ ऑफ सेल ए थ्री इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज S1 to G16। ओके। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक कर दिया, वो यहाँ पे रीजनिंग कर रहा है, मतलब इस डेटा को वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, अब मुझे फॉर्मूला का आउटपुट निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे इस सेल में क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो जनरेट के बगल में आपको देखिए एरो दिख रहा है, लेफ्ट एरो, इसमें आपको क्लिक करने से ही आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस सेल में प्रवीण यादव का फरवरी का डेटा क्या है 2564, मार्च का डेटा क्या है 6525, और मई का डेटा क्या है 5642। ये जो डेटा है आपका देखिए ऑटोमेटिक, जस्ट इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, और साथ में आपका देखिए फॉर्मूला में ऑटोमेटिक अप्लाई होने के बाद इनपुट भी आउटपुट भी आ गया। तो बिकॉज मैंने यहाँ पे इनपुट डाला और यहाँ पे मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कैसा लगा आप इसको, ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा हो। तो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कैसा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा हो। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूला का यूज करने बोला इसने।
तो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसने जैसा बताया मैंने उसको किया, लेकिन मेरा आंसर सही आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से निकाले, चाहे वो वी लुकअप दे, चाहे वो इंडेक्स दे, चाहे वो एक्स लुकअप दे, चाहे वो समीप दे, कोई भी तरीका निकाले। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन के अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो देखिए 2564 6525 और 5642, यानी कि ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एक्सट्रैक्ट देने वाला हूँ। ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन सारे डेटाबेस का मतलब इन सारे कैंडिडेट का मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक का ही निकाला है, पूरे लोगों का नहीं निकाला है। तो आपको पूरे लोगों का देखने के लिए क्या करना होगा, डेटा वैलिडेशन करना होगा। तो उसके लिए भी एक अलग मैं प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। देखिए, आप इस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। मैं डेटा वैलिडेशन कर लेता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे इस सेल में वैलिडेशन कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन कहाँ मिलेगा आपको, डेटा टैब पे क्लिक करना होगा। और ये रहा आपका छोटा सा डेटा वैलिडेशन। ये देखिए, इसमें आपको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको एनी वैल्यू के जगह पे लिस्ट लेना होगा, और सोर्स में आपको यहाँ पे कैंडिडेट जितने भी हैं आपके, 100 200 300 जितने भी कैंडिडेट है, मेरे यहाँ पे टोटल 15 कैंडिडेट है, मैंने यहाँ पे कर लिया, ओके कर लिया। देखिए, सबका एक ड्रॉप डाउन एरो बनेगा, उस ड्रॉप डाउन एरो में एक मेरा यहाँ पे नाम आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जिस भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा उसका डिटेल्स यहाँ पे अपने आप आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक्सेल को बताना चाहूंगा कि मेरा वैलिडेशन किया हुआ है किस सेल में, आई कॉलम के यहाँ पे 8 नंबर सेल। ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ उसको, आई हैव द डेट वैलिडेशन, राइट। डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैलिडेशन दोगे वो समझ जाएगा। आई हैव द वैलिडेशन ऑफ आई, आई हैव द वैलिडेशन ऑफ ऑल द नेम्स। आपको नेम्स देना होगा, ऑल द नेम्स इन, किस सेल में है, आई सेल में है, आई और 8, I8। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इन सेल I8, राइट। तो आई हैव द वैलिडेशन ऑफ ऑल द नेम्स इन सेल I8। सो so extract the values of column C, column D and column F of cell by according this, ऑफ सेल नहीं, इस बार मैं करूंगा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सो एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम एफ अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन सेल, अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन सेल, अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन सेल इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज A1 to G16। अब मैं इसे सबमिट करने वाला हूँ। मेरा रेंज वही रहने वाला है, क्योंकि ये वैलिडेशन जो निकला हुआ है ये मेरा कहाँ से निकला हुआ है, इस रेंज से निकला हुआ है, राइट। अब देखिए, मेरा फॉर्मूला ये रहा, मैंने यहाँ पे जस्ट टिक किया, देखिए, बूम मैजिक। विशाल साव का फेब्रुवरी मंथ 2564 है, उसके बाद मार्च का 6584 है, और 1452 मई मंथ का है। अब यहाँ पे मैं मैजिक दिखाने वाला हूँ। देखिए, विशाल साहु के जगह पे मुझे, चलिए फाइंड आउट करना है, मुझे मेरे बॉस ने बताया कि राहुल रॉय का देखना है। चलिए मैं राहुल रॉय का क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। यही है एक्सेल में एआई का पावर, राइट। आपको कुछ नहीं लगाना पड़ा, आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट देना पड़ा, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बार में इतना बड़ा आपका फॉर्मूला है। बहुत लोगों को इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ये मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो आपको कहाँ से याद। तो राइट, इस तरीके से आप एक्सेल में एआई का यूज कर सकते हैं। और राहुल रॉय का आप जरा मैच कर लेते, देखिए 9856, उसके बाद 9865, उसके बाद 5684, इस तरीके से आप इस सारे चीजों का निकाल सकते हैं। आई होप इस प्रॉम्प्ट को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको यहाँ पे घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। बट इन शॉर्ट, आपके मेक श्योर कि आपका ए आई एडिट फार्मूला एडिटर हो, और ये एक्सेल का जो वर्जन है आपका ऑफिस 365 लेटेस्ट वाला वर्जन हो, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक। आई होप आपको अभी तक अच्छा लगा हो। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मेरा यहाँ पे विलू का पार्ट 2। पार्ट 2 में मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सपोज कुछ नेम है, सेल्स एजेंट के नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग ये मेरा सेल्स का रेंज है। ठीक। तो सेल्स के एजेंट के कुछ नेम है, वहाँ पे 2021 है, 2022 है, 2023 है, राइट। तो इन तीनों ईयर का मुझे यहाँ पे सेल अमाउंट दिख रहा है, 1265 9869 और 2565, ये अमित झा का सेल अमाउंट है। तो इन तीनों का मुझे टोटल करना है। ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले
चलिए मैं इन सब का भी डेटा वैलिडेशन कर लेता हूँ, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन कैसे करूँगा, डाटा में क्लिक करूँगा और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए, ताकि आपको समझ में आए पूरा क्लियरली। ये देखिए, मैं यहाँ पे चलिए डाटा वैलिडेशन में करता हूँ, डाटा में जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और सोर्स में जा करके आपको सारे नाम को सेलेक्ट कर लेना है। ओके करने के बाद आपका देखिए ड्रॉप डाउन एरो बनेगा, राइट हैंड साइड में आपको एक नाम को क्लिक कर लेना है। अब मैं यहाँ पे बगल में फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। देखिए, मैं फॉर्मूला नहीं, मैं एक्चुअली इनपुट देने वाला हूँ, मतलब प्रॉम्प्ट का। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन कर लिया है, तो यहाँ पे मेरा सेम रहेगा, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले अगर आप वैलिडेशन करके निकालना चाहते हैं तो एक्सेल को आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा वैलिडेशन है। तो आई हैव द वैलिडेशन ऑफ ऑल द नेम्स। ठीक, ऑल द नेम्स नहीं, इस बार क्या है, ऑल द सेल्स एजेंट है, बिकॉज मेरा नेम हेडिंग क्या है, सेल्स एजेंट, उसमें नेम था इसलिए मैंने नेम दिया था। तो आई हैव द वैलिडेशन ऑफ ऑल द सेल्स एजेंट। तो मैं यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ, सेल्स एजेंट। अब किस सेल में है, सी कॉलम का कितने नंबर है, 12 नंबर है, तो इन सी 12। ये देखिए यहाँ पे इन सी 12। सो एक्सट्रैक्ट दी सो एक्सट्रैक्ट नहीं, अब मुझे करना है क्या, देखिए, मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, टोटल निकलना है। सो सम ऑल दी, ठीक, सम ऑल दी 3 years, ऑल दी कॉलम्स। कॉलम्स अब मुझे करना है क्या, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम, ठीक है। तो सम ऑल दी वैल्यूज, ऑल दी वैल्यूज ऑफ कॉलम बी, सम ऑल दी वैल्यूज ऑफ कॉलम बी, कॉमा, उसके बाद कॉलम सी, कॉमा, उसके बाद कॉमा, कॉलम सी, उसका कॉमा नहीं, मुझे एंड लगाना है, कॉलम डी। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे डेटा मेरा किस जगह पे है, इस जगह पे, यानी कि बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम में मुझे तीनों डेटा का यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल निकालने के मैं सम फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम लिखा। सो सम ऑल दी वैल्यूज ऑफ कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी ऑफ कॉलम डी इन एक्सेल, ऑफ नहीं, इन एक्सेल, फ्रॉम द रेंज, फ्रॉम द रेंज, रेंज मेरा क्या होना चाहिए, अब A1 से लेकर के D10 होना चाहिए, बिकॉज मेरा D10 में रेंज फिनिश हो रहा है, तो मैंने D10 लिख दिया। ठीक, अब मैं इसे चलिए सबमिट करता हूँ। मेरा सबमिशन यहाँ पे हो रहा है, देखिए, मुझे सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ सब रीजनिंग आएगा। अब देखिए मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 7965 दिख रहा है, किसका है यहाँ पे 7965, किमार मगलम। तो किमार मगलम यहाँ पे देख सकते हैं 2651, 2659, 2655, ये सही है या नहीं। देखिए किसको कैसे पता करना है, इन तीनों डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, इन तीनों सेल को आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जो मेरा मैंने कर्सर कहाँ रखा है, देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पे सम दिख रहा है आपको 7965 ऑटोमेटिकली, और एवरेज भी दिख रहा है और काउंट 3 दिख रहा है। तो सम आपको दिख रहा है 7965, ये देखिए आपका 7965 ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे किसी दूसरे का देखता हूँ, दूसरे का देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कुमार विश्वास लेता हूँ, ये देखिए कुमार विश्वास 11719। देखिए कुमार विश्वास यहाँ पे 2565, 2565 और 6589, 11719। यही है एक्सेल का ओरिजिनल पावर विथ एआई। अगर आपको एक्सेल का फुल मास्टरी कोर्स करना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और भी मैं आगे वीडियो पार्ट लाने वाला हूँ। तो आप अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल में अब तक बने रहिए लास्ट वीडियो तक, और स्किप कर नहीं कीजिएगा, स्किप अगर करेंगे तो आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कैसे आपको प्रॉम्प्ट डालना है नहीं डालना है, सब कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो समझ में आ गया आपको। अब मैं यहाँ पे किसी दूसरे का भी चेंज कर सकता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन का फायदा ये होता है, देखिए 15806, हिमेश खान, हिमेश खान, देखिए इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये सही आउटपुट है या नहीं, यहाँ पे चेक करने के लिए दे सकते हैं 15806, राइट। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डेटा वैलिडेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी का भी डेटा वैलिडेशन कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार ही निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, चाहे वो एआई के साथ निकाले या तो फॉर्मूला आप अपने से निकाल के लगा सकते हैं।
एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जैसा इनपुट देंगे वैसा वहाँ पे आउटपुट निकलेगा, ठीक। बट आपका आउटपुट सही होना चाहिए, इन शॉर्ट आपका आउटपुट सही होना चाहिए। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे सही है। और डेटा वैलिडेशन करने से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको करना पड़ेगा, बाकी आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर, जो है मेरा वी लुकअप पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ डेटा वैलिडेशन करने वाला हूँ, राइट। तो मुझे मैं इस बॉर्डर को थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ सबसे पहले। मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए और कलर भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ कलर को भी रिमूव कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मुझे आपको एक फ्रेश और क्लीन लुक देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर को रिमूव कर दिया। अब देखिए इसमें मेरा डेटा क्या है, कि इम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, इम्प्लॉय आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज है। तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नेम निकालना है, कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी निकालना है, राइट। अब ऑफिस में बहुत लोग जॉब करते हैं, तो विशाल नाम का तो बहुत लड़के होंगे, विशाल नाम के बहुत सारे लोग होंगे, प्रवीण नाम के बहुत सारे लोग होंगे, विनोद नाम के बहुत सारे लोग होंगे। तो सबका एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो अलग अलग होता है, सेम सेम तो हो नहीं सकता, आप लोग भी जानते होंगे। अगर आप कोई इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं कि कोई आप लोग में से ऑफिस एम्प्लॉय है, तो आपको ही पता हो कि आपके नाम का दूसरा बंदा भी आपके ऑफिस में होगा जरूर, ठीक। या तो आप उसे नहीं जानते हैं, या तो वो आपको नहीं जानता, बट दोनों का नाम सेम है। हो सकता है टाइटल अलग हो, बट आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी अलग होना चाहिए। तो ऑफिस वालों को लगता ये है कि एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग आपका डिटेल्स आ जाता है, राइट। तो ऑफिस में होता क्या है कि एम्प्लॉय आईडी किसका है, तो एम्प्लॉय आईडी करने से, सर्च करने से ये बंदा है कौन, उनको समझ में आ जाता है, डिटेल्स आ जाता है। तो मुझे वही निकालना है, मुझे बोला गया है कि एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तीनों चीज एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन कर लेता हूँ सबसे पहले। डाटा में जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, और सोर्स पे मैं जाऊंगा। सोर्स पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट ले लेना है, और यहाँ पे मैं ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से, डाटा, डाटा वैलिडेशन, फिर यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट, और मैं यहाँ पे सोर्स में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट, उसका ओके। ये देखिए मेरा डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हो चुका है, राइट। अब मैं यहाँ पे किसी एक को क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई हैव द वैलिडेशन ऑफ ऑल द सेल्स एजेंट, सेल्स एजेंट नहीं, इस बार क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लगाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद इन सेल, किस सेल में है, बी कॉलम का 13 नंबर सेल में है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ B13। सो अब मुझे सम नहीं करना है, मुझे एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एक बार में ही एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं करूंगा देखिए। सो एक्सट्रैक्ट ऑल दी वैल्यूज, ऑल दी वैल्यूज नहीं होगा इस बार, ऑल दी डेटा होगा, बिकॉज ये एक डेटा भी है और वैल्यूज भी है, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और कैरेक्टर वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं, अल्फाबेट वैल्यू भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सो एक्सट्रैक्ट ऑल दी डेटा, एक्सट्रैक्ट ऑल दी डेटा ऑफ, कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। तो देखिए कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी लिखा हुआ है इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज। अब आता है मेरा रेंज, A1 तो रहेगा ही, मेरा रेंज क्या होना चाहिए, डी कॉलम का 10 नंबर, तो यानी कि D10 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट करने वाला हूँ। देखिए सबमिट मैं करता हूँ, रीजनिंग हो रहा है थोड़े टाइम तक, रीजनिंग होने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अगर मेसी डेटा रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए मेरे यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये आपका एम्प्लॉय आईडी था, ठीक। और यहाँ पे ये आपका नाम, मेरा नाम आ चुका है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, राहुल। उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद इसका जीमेल आईडी, राइट। आपको कैसा लग रहा है फॉर्मूला, मजा आ रहा होगा आई होप, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं, किसी दूसरे का देते हैं, चलिए एम्प्लॉय 005 का देते हैं। ये देखिए 005 का क्या होना चाहिए, सबका ईमेल आईडी मैंने सेम रखा है, इसलिए ईमेल आईडी आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं ईमेल आईडी चेंज कर दूंगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका चेंज हो जाएगा, जैसा मैं रखूंगा वैसा आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे
विशाल, एम्प्लॉय 005 में विशाल है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उसका ईमेल आईडी भी यही है। अब मैं किसी दूसरे का देखना चाहूँ तो दूसरे का देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको हेल्प जरूर करूंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए, मोर वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि मुझे पार्ट 2 चाहिए। मैं आप सभी लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मैं करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि राहुल का एक मुझे नाम है कि ये राहुल का, मेरे ऑफिस में 10 एम्प्लॉय, सपोज मैंने नया नया ऑफिस खोला है, या फिर आपने ही एक नया नया ऑफिस खोला हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो आपके ऑफिस में राहुल नाम का एक ही बंदा है। अभी रिसेंटली उसने 2 दिन पहले ज्वाइन किया, उससे पहले आपका कोई बंदा, कोई नाम, उस नाम का कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है। तो आप राहुल नाम का एक ही एम्प्लॉय है, तो राहुल के आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है वो आपको पता करना है कि राहुल का एम्प्लॉय आईडी और ईमेल आईडी क्या है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता है बट उसका एम्प्लॉय आईडी और ईमेल आईडी नहीं पता, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्पेशली डेटा वेरिएशन मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा राहुल का ही निकालूंगा। देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैलिडेशन अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे वैलिडेशन नहीं चाहिए तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। एक्सट्रैक्ट ऑल नहीं लिखूंगा मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, ईमेल आईडी और एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले मेरा एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी आना चाहिए सीरियल वाइज। तो मुझे ऑल दी एक्सट्रैक्ट द डेटा, ठीक, एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ कॉलम ए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कॉलम ए एंड कॉलम डी। कॉलम डी अब मैं इसे रिमूव कर देने वाला हूँ, कॉलम डी वाला ये जो है मैंने रिमूव कर दिया। कॉलम डी इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज A1 to D10 ऑफ। अब मैं किसका निकालना वाला हूँ, और एक सेल का, ऑफ सेल राहुल किसके नाम पे है, बी कॉलम का 2 नंबर पे है, तो ऑफ सेल B2। तो एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ कॉलम ए कॉलम डी इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज A1 to D10 ऑफ सेल B2। मैं सबमिट करने वाला हूँ। सबमिट करते ही देखिए थोड़ा थोड़ा देर तक रीजनिंग लेगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया, इतनी देर से दिखा रहा हूँ। अब देखिए मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, मैं यहाँ पे जस्ट टिक करने वाला हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, बट थोड़ा सा मेरा लगता है प्रॉम्प्ट गलत हुआ है। B2 यानी कि बोला गया है कॉलम ए, एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम डी इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज A1 to D10 ऑफ सेल B2। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, सेल B2, ठीक है ठीक है, ऑटोमेटिक ठीक है, हाँ नहीं, ये डेटा थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेल B2 बोला गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेंज में देता हूँ थोड़ा सा कम। तो मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दी एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज में देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं देता हूँ वैल्यूज, extract the values of column A and column D in Excel from the range A1 to D10 of cell B2। चलिए मैं सबमिट करता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, शायद मेरे ख्याल से ये सही हो जाए। रीजनिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ ये देखिए मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, नहीं मेरा डेटा वहीं पे आ रहा है बार बार। अच्छा राहुल का ऑटोमेटिकली ये आ रहा है, ओ हो, राहुल का यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये सेम सेम है इसलिए रोज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ एक बार, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज चेंज करता हूँ। देखिए B2, ठीक, B2 में करता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ फिर से, कॉलम B2, मैंने B2 दे दिया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा देखता हूँ कि किस तरीके से होने वाला है ये, थोड़ा सा मैं रीजनिंग करता हूँ। ये रहा फॉर्मूला, ठीक। अब मैं इसे यहीं पे जनरेट करने वाला हूँ, ये रहा एम्प्लॉय आईडी और ईमेल आईडी, फिर से वही चीज आ रहा है दोस्त, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेरा सेम सेम है, इसी वजह से ये आ रहा है। अब स्पेशली मैं मुझे उसी का ही करना है, मुझे रेंज नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे रेंज तो नहीं, रेंज मुझे देने वाला है, देना ही है, बट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज ऑफ, मुझे रो देना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज ऑफ सीरियल नंबर 2,
ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, हाँ सीरियल नंबर 2 मुझे देना है। तो एक्सट्रैक्ट दी वैल्यूज ऑफ सीरियल नंबर 2, तो ये भी दे सकते हैं, अदरवाइज वो भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं, यही मेरा रेंज सही होगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में दोस्त यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे सबका ईमेल आईडी सेम हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं चेंज हो जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित। अगर मैं अमित लिख दूंगा यहाँ पे, एंटर करूंगा, ये देखिए मेरा यहाँ पे अमित का नाम चेंज होने वाला है। ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या है, इंडेक्स प्लस मैच। तो इंडेक्स प्लस मैच में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए मुझे इंडेक्स प्लस मैच में भी सेम फंक्शन है, देखिए सेम फंक्शन है, सेम फॉर्मूला के साथ आप गैस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ, चलिए चूज प्लस सम। तो चूज फंक्शन में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कुछ अजीब सा, अजीब सा ये थोड़ा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे देखिए करने वाला हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल, एवरेज और मैक्स। ठीक। तो 1 2 3 ये है मेरा चेंजिंग नंबर सेल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 1 2 3 को कन्वर्ट कर देना होगा चेंजिंग नंबर सेल पे। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। मेरा प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है कि ऐड, या फिर हाँ चलिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ। वैलिडेशन तो मुझे करना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टोटल निकालना है, एवरेज निकालना और मैक्स निकालना है, राइट। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ जिसके साथ एक बार में ही मेरा काम हो जाए। तो मेरा काम कैसे होगा, वन टाइम पे। वन टाइम पे करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ देने वाला हूँ प्रॉम्प्ट, देखिए। तो प्रॉम्प्ट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले आपको समझना होगा कि चेंजिंग नंबर सेल मेरा 1 2 3 है, राइट। तो ये मेरा चेंजिंग नंबर सेल है। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च तीनों का मुझे सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँ तो टोटल आना चाहिए। यहाँ पे मैं एवरेज टाइप करूँ तो मैक्स आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। और यहाँ पे मैं 3 टाइप करूँ तो मैक्स आना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन कर लेता हूँ। तो डेटा में जाऊँगा, वह डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट लूँगा। और मुझे यहाँ पे वैलिडेशन करना है, तो वैलिडेशन के लिए मैं यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद मुझे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, देखिए मेरा प्रॉम्प्ट ये होगा, फाइंड आउट, फाइंड आउट दी, नहीं, सबसे पहले आई हैव द वैलिडेशन, राइट। आई हैव द वैलिडेशन ऑफ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वैलिडेशन का चेंज करता हूँ। वैलिडेशन का डेटा मुझे यहाँ पे लेना है टोटल, एवरेज और मैक्स वाला। तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको, इस लिस्ट को ले लेता हूँ, 1 2 3 नहीं, मैं इसे ले लूँगा, ठीक। अब मेरा यहाँ पे टोटल, एवरेज और मैक्स आ चुका है। तो फाइंड आउट, आई हैव द वैलिडेशन ऑफ, आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज। मुझे रेंज देना है, रेंज देना है, रेंज B1 to B3। बिकॉज मुझे यहाँ पे रेंज देने के लिए क्या करना होगा, ये है मेरा रेंज, क्योंकि इन तीनों का ही वैलिडेशन यहाँ पे है। मैं बी कॉलम दूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे इन तीनों का ही वैलिडेशन निकालना, और यहाँ से जो मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस थोड़ा सा अलग है, और ऊपर का जो डेटाबेस है ये अलग है, ठीक। दो अलग अलग पार्ट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बी कॉलम का बी रेंज देने वाला हूँ। तो आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज B1 to B3 इन सेल, सेल ई। और मैं यहाँ पे कुछ इसको अनमर्ज कर देने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको अनमर्ज कर देने वाला हूँ, ये देखिए सेल डी, डी में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सेल डी 1, D1 में मैंने यहाँ पे वैल्यूएशन कर रखा है। सो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट नहीं, मैं यहाँ पे करना फाइंड आउट, क्योंकि एक्सट्रैक्ट नहीं मुझे। सो फाइंड आउट दी, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो कैलकुलेट, मुझे फाइंड आउट नहीं करना, मुझे टोटल करना है, एवरेज निकाला और मैक्स निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो सो कैलकुलेट दी टोटल, टोटल एंड उसके बाद एवरेज, क्योंकि मुझे मेरा जो क्राइटेरिया है वही देने वाला हूँ, एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज, राइट। फाइंड आउट द टोटल। सबसे पहले मैंने लिखा है आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ रेंज B1 to B3 इन सेल D1। सो कैलकुलेट द टोटल, एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ C, D और E कॉलम, राइट।
बिकॉज सी डी ई में मेरा डेटा है। तो ऑफ कॉलम सी, उसके बाद कॉलम डी एंड कॉलम ई। ठीक। तो आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ रेंज B1 टू B3 इन सेल D1। सो कैलकुलेट द, कैलकुलेटेड नहीं होगा, कैलकुलेट द टोटल एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम ई फ्रॉम कॉलम सी, कॉलम ई इन रेंज, इन सॉरी इन रेंज नहीं, इन एक्सेल, इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज, फ्रॉम द रेंज। अब मेरा रेंज, मेरा मेन डेटाबेस क्या हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा रेंज क्या होना चाहिए, ए कॉलम का फोन नंबर रो, और यहाँ पे ई कॉलम का 13 नंबर रो। तो यहाँ पे फ्रॉम द रेंज A4 कोलोन, उसके बाद ई कॉलम का 13 नंबर रो, ये देखिए 13 रो। तो आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ रेंज B1 टू B3 इन सेल D1। सो कैलकुलेट द टोटल एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम ई इन एक्सेल फ्रॉम फ्रॉम द रेंज A4 टू A13 अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, यहाँ पे जो मैंने वैल्यूएशन किया था उसके अकॉर्डिंग, तो सेल अकॉर्डिंग टू सेल D1। राइट। देखिए मैं यहाँ पे फिर से समझा देने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन किया हुआ है टोटल का। तो टोटल मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल भी निकालना है, एवरेज भी निकालना है, मैक्स निकालना है। इसका मतलब ये होता है अगर मैं टोटल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा टोटल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मैक्स एवरेज पे क्लिक करूँ तो मेरा एवरेज आना चाहिए सबका, और यहाँ पे मैं मैक्स पे क्लिक करूँ तो इन तीनों मंथ का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा वो आना चाहिए सारे लोगों का। राइट। तो यही मेरा मेन मोटिव है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, मैंने यहाँ पे मेरा मेन डेटाबेस ये है, ये तो मैंने जस्ट एक वैलिडेशन किया हो, मुझे इसको इस डेटा के साथ कनेक्ट करना है, इसीलिए मैंने वैलिडेशन करके उसको बताया कि आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज B1 टू B3। किसका वैलिडेशन किया हुआ है, इस तीनों का वैलिडेशन यहाँ पे किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने रेंज दिया। तो B1 टू B3 इन सेल D1 में किया हुआ है। सो कैलकुलेट द टोटल एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम ई इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज A4 टू E13 अकॉर्डिंग टू सेल D1। राइट। अब मैं इसे सबमिट करके एक बार टेस्ट करने वाला हूँ, देखता हूँ मेरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है। मेरे ख्याल से शायद ये फॉर्मूला आ जाएगा, रीजनिंग कर रहा है वो, डेटा कनेक्टेड कर रहा है। देखिए लेट स्टेटमेंट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस वाले फॉर्मूला पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये मेरा रेंज पकड़ा हुआ है, ये C5 से लेकर के E13 अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो यहाँ पे मेरा रेंज इसने नहीं पकड़ा है। तो यहाँ पे सेल डेटा अकॉर्डिंग टू द सेल, तो मेरा यहाँ पे सेल का स्पेलिंग गलत हुआ है क्या, नहीं है सेल का स्पेलिंग तो गलत नहीं हुआ है। एक्सेल फ्रॉम द रेंज A4 टू A13 अकॉर्डिंग टू द सेल। तो मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, थोड़ा अलग करने वाला हूँ डेटा। तो रेंज मैं देने वाला हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे रेंज एक काम करता हूँ, मेरा रेंज मेरा रेंज है ये वाला। तो मैं आके सी का 5 से लेकर के ई कॉलम का 13, तो मैं यहाँ पे रेंज C5, सॉरी C5 टू E13 मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। अब मैं करता हूँ थोड़ा सा सबमिट, देखता हूँ एक बार मैं क्या होता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा फॉर्मूला रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज मेरा रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है, ये देखिए चूज आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शायद ये रॉन्ग सही हो जाए। यस, ये देखिए 1504, मतलब इन तीनों का आ चुका है। ठीक। तो यहाँ पे मेरा रेंज थोड़ा सा रॉन्ग हो गया फिर से, बिकॉज मेरा यहाँ पे टोटल आ चुका है। राइट। तो टोटल मुझे नहीं निकालना है, मुझे यहाँ पे एक बंदे का निकालना है। तो एक बंदे का निकालने के लिए मैंने यहाँ पे मैचिंग तो कर दिया, बट मुझे एक बंदे का निकालना है। एक लोगों का निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज सिर्फ एक लोगों का, तो इसका रे क्या है, कॉलम C5। ओके। तो C5 एंड, अच्छा तो यहाँ पे रेंज में देने वाला हूँ इतना, बट यहाँ पे वैल्यूज ऑफ कॉलम, कॉलम सी का कितना नंबर रो है 5, तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस तरीके से वैल्यूज ऑफ सी कॉलम, कॉलम नहीं, अब मैं देने वाला हूँ यहाँ पे सेल, ये रहा सेल C5, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सेल D5। राइट, सेल D5, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सेल
E5, ये देखिए मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सेल E5। अब मेरा फॉर्मूला सही होगा शायद। आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ रेंज B1 to B3 इन सेल D1, सो कैलकुलेट द टोटल एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ सेल C5, सेल D5 एंड सेल E5 इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज C5 to E13 अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू सेल D1। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट करने वाला हूँ। देखिए, देखता हूँ मेरा फॉर्मूला यहाँ पे सबमिट होता है कितना आता है। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकता हूँ। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, देखिए चूज आ गया फिर से। मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, ये देखिए मेरा यस। अब ये सही आया फॉर्मूला। ये देखिए 248 ये मेरा फॉर्मूला है। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल की जगह पे एवरेज निकालता हूँ तो मेरा एवरेज आ रहा है, और मैक्स निकालता हूँ तो मेरा मैक्स आ रहा है। अब मैं इसे ड्रैग ऑन कर देता हूँ। ड्रैग ऑन करने के बाद सबका यहाँ पे NA आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये रेंज हो चुका है। बट यहाँ पे मेरा रेंज जो है वो रेंज थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। ये देखिए, जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, राइट। बट ये वाला मेरा जो है फ्रीज नहीं है, ठीक है। तो इसे फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, F4 प्रेस करने वाला हूँ, F4 वन टाइम। मैंने प्रेस किया, मैंने एंटर किया, 98 आ चुका है, 98 यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग ऑन कर दूंगा। देखिए फिर भी नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख सकते हैं। ये वाला यस, ये आपका फ्रीज नहीं हो रहा है, ठीक। मुझे इसको भी फ्रीज करना होगा, ये वाला ये सेल जो है D1 इसे भी मुझे फ्रीज करना होगा। तो FN दबा करके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो FN दबा के F4, और अगर आपके पास PC है, कंप्यूटर है, तो आप F4 दबा सकते हैं वन टाइम। अगर आप वन टाइम F4 दबाएंगे तो आपका डॉलर का सिंबल आएगा, इसका मतलब ये डेटा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। फ्रीज का मतलब ये है कि जब आप इसको ड्रैग ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा ड्रैग ऑन हो जाएगा, बट आपका वहीं पे स्ट्रेच हो जाएगा, स्टैचू रहेगा जैसे कि फ्रीज होना। ये देखिए आपका ये फ्रीज हो रहा है, बट मुझे ये वाला फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि ये एक के बाद एक के बाद एक नीचे आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस वाले को, देखिए ये मेरा फ्रीज है, ये तीनों मेरा फ्रीज है, बट ये मेरा फ्रीज नहीं है, क्योंकि इन तीनों का डेटा यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा था गाइस, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया हुआ है। आई हैव दी वैलिडेशन ऑफ रेंज B1 to B3। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, B1 से लेकर के B3 का वैलिडेशन मैंने यहाँ पे इस रेंज में किया हुआ था, इस सेल में। तो मुझे यहाँ पे इसको फ्रीज करना है। सो कैलकुलेट दी टोटल एवरेज एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ सेल C5, बिकॉज सी इन तीनों का मुझे डेटा चाहिए। मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक। मुझे मतलब है इन तीनों से, क्योंकि इन तीनों का ही यहाँ पे काम किया हुआ है। तो यहाँ पे सेल C5, सेल E5 एंड सेल D5 इन एक्सेल फ्रॉम द रेंज C5 to E15, क्योंकि ये जो सेल है ये इस रेंज के अंदर है, तो इसलिए मैंने दिया C5 to E15 E13 एंड अकॉर्डिंग टू D1। तो यहाँ पे D1, तो इसको D1 और यहाँ पे ये वाला फ्रीज करना जरूरी है। अगर आप फ्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ सकता है। अब जब आपके बॉस को अगर दिखाएंगे, बॉस ने आपको कहा आपको टोटल निकालना, टोटल निकाल दिए, ठीक। अगर आप बॉस ने कहा चलिए इसका मैक्सिमम निकालिए, एवरेज निकालिए, चलिए मैंने एवरेज पे क्लिक किया, लीजिए बॉस आपका यहाँ पे एवरेज आ चुका है। चलिए बॉस ने कहा आपको मैक्स निकालने के लिए, चलिए यहाँ पे मैंने मैक्स लिखा, अब ये देखिए मैक्स यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस थोड़ा सा ट्रिकी जो था, डेटा डेटा बहुत छोटा था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सिर्फ 3 सेल का है, और इसी सेल में आपका बाकी का नाम्स लिखा हुआ है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मेन पार्ट था मेरा ये तीनों का, इन तीनों का साथ मैचिंग करना है, और साथ में इसको भी मैचिंग करना है, इसके साथ में, इसके साथ में, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये आता है मेरा सम फंक्शन, ठीक। अब देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कुछ आउटपुट निकला हुआ है, तो मैंने एक फॉर्मूला के साथ निकाला हुआ था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा वैलिडेशन को मैं क्लियर कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ओके। ओके, क्लियर ऑल, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इस फॉर्मूला को भी मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, ये देखिए। अब इसका मैं यूज़ कैसे करने वाला हूँ, देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, AI चैट को पायलट। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ चैट GPT का यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चैट GPT का यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एजेंट का वैलिडेशन कर लेता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं पेज को, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डाटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट, और सोर्स में आपको यहाँ पे एजेंट का लिस्ट बोला है तो आपको एजेंट का वैलिडेशन लेना होगा। ओके, तो देखिए एजेंट के जितने नेम थे वहाँ पे मेरा आ चुका है, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वैल्यूएशन आपको करना होगा ये वाला सारा। तो आपको डाटा वैल्यूएशन पे जाना है, एनी वैल्यू के जगह पे लिस्ट लेना है, और सोर्स में आपको प्रोडक्ट का डिटेल्स ले लेना है, ओके कर लेना है, राइट। यहाँ पे आपका आ चुका है इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे रीजन, रीजन के लिए मैं क्या करूँ, डाटा वैल्यूएशन पे जाऊंगा, एनी वैल्यू के जाने के बाद लिस्ट लूंगा, सोर्स लूंगा, सोर्स में आने के बाद मुझे यहाँ पे इन तीनों चारों रीजन का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। अब यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली डेटा आ चुका है, राइट। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉर्मूला मैं कैसे यहाँ पे एक्सेल, अभी आपने देखा एआई चैट को पायलट, अब मैं देखने वाला हूँ आपको चैट जीपीटी का यूज। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले गूगल क्रोम में ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, चलिए मैं चैट जीपीटी यूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ चैट जीपीटी, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आऊँगा, इंट्रोड्यूस चैट जीपीटी ओपन एआई, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये रहा चैट जीपीटी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा चैट जीपीटी ओपन हो रहा है गाइस, ठीक है, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे आस्किंग कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए, चलिए मैं यहाँ पे अपने एक्सेल वाले फाइल पे आता हूँ। सबसे पहले इन तीनों का मुझे वैलिडेशन किया हुआ, राइट। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा, टोटल मुझे यहाँ निकालना है। मुझे क्या करना है, किसी भी एजेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टोटल निकालना है, ठीक, ये मेरा क्राइटेरिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बताने वाला हूँ चैट जीपीटी को कि मेरा वैलिडेशन किया हुआ है। तो वैलिडेशन किसका है, एजेंट का है, और प्रोडक्ट का है, और उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का है। तो मुझे तीन तरह का वैलिडेशन है, तो तीनों का वैलिडेशन मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अमित का वैलिडेशन, मतलब एजेंट का वैलिडेशन कहाँ है। तो मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। सबसे पहले मुझे बताना है, वैलिडेशन आई हैव द वैलिडेशन ऑफ एजेंट लिस्ट, आई हैव द वैलिडेशन ऑफ एजेंट इन सेल C1, ठीक है, एजेंट इन सेल C1, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट का वैलिडेशन मुझे देना है, प्रोडक्ट इन रिलेशन ऑफ एजेंट इन सेल C1, एंड वैलिडेशन ऑफ, अच्छा, प्रोडक्ट का वैलिडेशन मुझे कहाँ देना है, C2, राइट, C2। एंड रीजन वैलिडेशन, राइट, रीजन का वैलिडेशन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इन सब का वैलिडेशन मुझे क्या देना है, रीजन में वेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे एंड रीजन इन C3, राइट। सो according to the validation data, according to the validation, find out, या तो अकॉर्डिंग टू द फाइंड आउट नहीं, मुझे सम करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, सो अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, सम सम ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द रीजन्स, क्योंकि मुझे क्या बताया गया है कि किसी भी डेटा वैलिडेशन मुझे करना है, राइट, मुझे किसी का भी चेक करना हो तो मुझे एक बार ही करने के लिए वैलिडेशन करना होगा। और मुझे बताया गया ये है कि एजेंट का प्रोडक्ट का, तो दोनों को मैचिंग करके उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टोटल कितना हो रहा है वो मुझे बताना है, चारों रीजन का। तो मैंने वैलिडेशन कर लिया और मैंने एक्सेल को बता दिया है चैट जीपीटी को। अब यहाँ पे कहाँ मैंने वैलिडेशन किया हुआ है उसका भी मैंने रेंज बता दिया उसको। अब मुझे बताना है कि सो अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग का वैलिडेशन तो यहाँ से मेरा निकला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने टू लिखना भूल गया, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, सम ऑल द वैल्यूज, फाइंड आउट, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, सम ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द रीजन्स, राइट, सब रीजन्स का मुझे वैल्यूज चाहिए ऑफ ऑल द रीजन्स फ्रॉम द रेंज। अब मुझे रेंज देना है, राइट, क्योंकि मुझे रेंज पूरा देना होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे सबका काम है, रीजन का भी काम है, प्रोडक्ट का भी काम है, और रीजन का भी काम है। तो यहाँ पे आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ एजेंट इन सेल C1,
प्रोडक्ट इन सेल सी, प्रोडक्ट इन सेल मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी, सेल C2, सेल C2 एंड सेल C3, sorry, in cell C2 and cell and region in cell C3. So according to the validation sum all the values of all the regions from the range, रेंज में ना क्या है, A4 से लेकर के F15 तक, तो यहाँ पे A4 to F15. So I have the validation of agent in cell C1, product in cell C2, and region in cell C3. So according to the validation, sum all the values of all the regions from the range A4 to F15 in Excel. ओके, इन एक्सेल, एक्सेल में हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको टैप करता हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पे से लॉग आउट में कर दूंगा, कुछ यहाँ पे मैं कॉलम आ रहा है, ये देखिए मेरा यहाँ पे आ चुका है, सम इफ्स का फॉर्मूला आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को मुझे अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को जस्ट कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी का बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉपी करना होगा, और यहाँ पे एक्सेल फाइल आपका दिख रहा है, यहाँ पे ओपन कीजिए, और इस फाइल को आपको सकते हैं, यहाँ पे मैंने मर्ज किया हुआ है, मैं अनमर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो जीरो जब आ रहा है, यहाँ पे जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए डेटा यहाँ पे लिया गया है, बट रेंज मेरा यहाँ पे नहीं लिया है इसने। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या लिया, समीप्स लिया, प्रोडक्ट का नाम दिया, ठीक है, रीजन लिया, सब कुछ लिया, बट यहाँ पे मेरा रेंज नहीं लिया इसने। ठीक है, रेंज इसलिए लिया क्योंकि इससे बताना पड़ेगा कि ऑल द रीजन्स, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल द सम्स, तो मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो चुका है शायद मेरे ख्याल से, एक मिनट। आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ एजेंट इन सेल वन, सेल C1, प्रोडक्ट इन सेल C2 एंड रीजन इन सेल C3। सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन मैच ऑल द डेटा, सबसे पहले रुके यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। सो मैच, यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को फिर से कॉपी करता हूँ गाइस, कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो मैच ऑल द डेटा, यहाँ पे रुकिए, सो मैच all the date, all the validation with the data, with the range, सॉरी, विद द डेटा में देता हूँ। देखिए, आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ एजेंट इन सेल C1, प्रोडक्ट इन सेल C2 एंड रीजन इन सेल C3। सो मैच ऑल द वैल्यूएशन विद डेटा फ्रॉम द रीजन, रीजन क्या होना चाहिए, फ्रॉम द रेंज। ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैचिंग करके सबसे पहले डेटा फ्रॉम द रेंज A4 to F15 in Excel and add, या फिर sum, add sum all the values and, okay, Excel मैं फुल स्टॉप नहीं दूंगा, and sum all the values of all the regions with using suitable formula, with using suitable formula। ठीक है, आई हैव द वैल्यूएशन ऑफ एजेंट इन सेल C1, प्रोडक्ट इन सेल C2 एंड रीजन इन सेल C3। सो मैच ऑल द वैल्यूएशन विद डेटा, so match all the validation with data from the range A4 to F15 in Excel and sum all the values of all the regions with using suitable formula। अब मैं इसे टाइप करता हूँ, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या देने वाला हूँ, देखिए वही सेम फॉर्मूला आ रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं एक बार टेस्ट करने वाला हूँ इस फॉर्मूला को। चलिए मैं पेस्ट करता हूँ इसे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मेरा रेंज यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे वेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ले नहीं रहा है, थोड़ा सा मुझे रॉन्ग हो रहा है गाइस। मेरे ख्याल से यहाँ पे सम प्रोडक्ट तो यूज हो रहा है, बट कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुकिए। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने वैलिडेशन बता दिया उसको सबसे पहले। ये देखिए मैंने यहाँ पे वैलिडेशन बता दिया है, थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है ये। आई हैव द वैलिडेशन ऑफ एजेंट इन सेल C1, प्रोडक्ट इन सेल C2। ओके, एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे रेंज बताने देता हूँ, सबसे पहले मुझे रेंज दिखाना है। आई हैव द वैलिडेशन
जैसे मैंने पिछले वाले में रेंज बताया था, वैसे ही मुझे बताना होगा। आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज। रेंज मेरा क्या है? A5 to A15, A5 to A15 इन सेल। सेल मेरा क्या है? C1। ठीक है, इन सेल C1। उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ। मैं फिर से देता हूँ, आई हैव दी वैलिडेशन। मुझे यहाँ पे अलग अलग उससे बताना पड़ेगा। आई हैव दी वैलिडेशन ऑफ रेंज। रेंज मुझे क्या है? B5 to B15। रेंज B5 to B15। I have the validation of range A5 to A15 in cell A1। I have the validation of range B5 to B15 इन सेल A1 नहीं है, सॉरी, C1 है, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं C1 कर देता हूँ। इन सेल C2। C2 में वैल्यूएशन बता दिया। अब मैं ऐसे फुल स्टॉप करता हूँ, मैं फिर से पेस्ट करता हूँ इसको। दी वैलिडेशन आई हैव दी वैलिडेशन ऑफ। अब मुझे रेंज क्या देना है? मुझे इन सब का रेंज देना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे मैं रेंज क्या दे दूंगा? C4 से लेकर के F4 तक। तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ C4 to F4, राइट। सबसे पहले यहाँ पे C4 to F4, राइट, इन सेल C3। ठीक है। सो आई हैव द वैल्यू वैलिडेशन ऑफ रेंज A5 to A15 इन सेल 1। उसके बाद वैलिडेशन ऑफ रेंज B5 to B15 इन सेल C2। एंड आई हैव द वैलिडेशन ऑफ C4 to F4 इन सेल C3। तो इन सब का वैलिडेशन हो चुका है। अब मैंने बता भी दिया चैट जीपीटी को। अब मुझे निकालना क्या है? तो सम ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द रीजन्स। ठीक है, सम ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द रीजन्स फ्रॉम द रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है सम ऑल दी वैल्यूज ऑफ ऑल दी रीजन्स। ठीक है, ऑल दी रीजन्स फ्रॉम दी रेंज। रेंज में देने वाला हूँ रेंज। अब मैं प्रॉपर रेंज, रेंज मेरा क्या होगा? फ्रॉम द रेंज सी, ये मेरा डेटाबेस है, राइट। तो C6 to C5 से लेकर के F15 तक। तो सम ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द रीजन्स फ्रॉम द रेंज C5 to F15, C5 to F15, राइट, इन एक्सेल according to all the validations, to all the according to all the validations, right। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे शायद प्रॉम्प्ट मेरे साइड डाला होगा। मैंने क्या लिखा? आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज A5 to A15 इन सेल C1। उसके बाद आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज B5 to B15 इन सेल C2। एंड आई हैव द वैलिडेशन ऑफ C4 to F4 इन सेल C3। तो मैंने तीनों का वैल्यूएशन उसे बताया। बताने के बाद मैं क्या करूँगा? सम ऑल दी वैल्यूज, मुझे सम करना है, सम ऑल दी वैल्यूज ऑफ ऑल दी रीजन्स फ्रॉम दी रेंज। रेंज मुझे क्या बताया? मुझे रेंज क्या करना है? सम करना है। सम किसका करना है? सिर्फ रीजन सेल का करना है। तो मैंने यहाँ पे ये रेंज बताया, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो इस रेंज का मुझे काम है। तो इस रेंज का मैंने यहाँ पे डेटा उसको दिया। रेंज का देने के बाद रेंज C5 to F15 इन एक्सेल अकॉर्डिंग टू ऑल द वैलिडेशन, मुझे वैलिडेशन के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, यूजिंग सुइटेबल फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूजिंग सुइटेबल फॉर्मूला। जो उसको सुइटेबल पड़े वो उसके अकॉर्डिंग निकालेगा, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे प्रॉम्प्ट को टैप करता हूँ। टैप करने का देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये लग कर चुका है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को वो दे चुका है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट में वो 200 बता रहा है। देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे आता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। यस, ये देखिए अब रहा मेरा प्रॉम्प्ट। आई होप मैंने गाइस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये थोड़ा ट्रिकी था पिछले वाले की तरह। अब देखिए मैंने अमित का लिया हुआ है, अमित का इंस्टाग्राम है, राइट। तो इंस्टाग्राम यहाँ पे वेस्ट का दिखा रहा है 789, तो मुझे सम करना है।
तो सम यहाँ पे अमित और इंस्टाग्राम और कहीं है क्या? नहीं है। राइट, नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे अमित लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अमित लिख दिया है। मैं यहाँ पे अमित लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम कर देता हूँ, इंस्टाग्राम। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाइड हो चुका है। अप्लाइड कैसे? मुझे क्या बोला गया था, सम बोला गया था किसका, इन तीनों के अकॉर्डिंग इन तीनों का डेटा मैचिंग करना है, और यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा को एक्सट्रैक्ट करके मुझे सम करना है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, मैंने आउटपुट क्या दिया, मैंने सबसे पहले इनपुट क्या दिया, देखिए मैंने फिर से दिखाता हूँ। मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे, मैंने आप मैं थोड़ा इस स्क्रीन को यहाँ तक स्क्रीन को कर सकता हूँ, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ स्क्रीन को यहाँ पे। आप इस फॉन्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए कॉपी पेस्ट करके आप इस फॉन्ट को लिख सकते हैं कॉपी में, क्योंकि ये डेटा मैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, राइट। तो आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज A5 to A15 इन सेल C1। आई हैव द वैलिडेशन ऑफ रेंज B5 to B15 इन सेल C2। आई हैव द वैलिडेशन ऑफ C4 to F4 इन सेल C3। Sum all the values of all the regions from the range C5 to F15 in Excel according to all the validations using suitable formula। तो ऑटोमेटिक ये प्रॉम्प्ट आ चुका है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो सभी ने, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए ये निकला कैसे, अमित का इंस्टाग्राम यहाँ पे दिया हुआ है 789, और फिर अमित का इंस्टाग्राम यहाँ पे मैचिंग कर रहा है 446। तो 789 और 456 1245 हो रहा है। अब यहाँ पे मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ दूसरे दूसरे नाम का, ब्लैक का। देखिए ब्लैक का इंस्टाग्राम तो है नहीं, इसीलिए जीरो बता रहा हूँ, राइट है वो। तो ब्लैक का क्या है, फेसबुक है। चलिए मैं फेसबुक लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए 564 है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक लिखता हूँ, सबसे पहले ब्लैक लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वाला सेल हाईलाइट हो रहा है। इस सेल को मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ दूसरे तरीके का। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको वाइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो सेल है, मैं तो थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो तीन डेटा सेट है, ये तीन डेटा सेट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्मूला भी मेरा अप्लाइड रहेगा पहले से, और प्रॉम्प्ट तो जो मैंने दिया हुआ है आप सभी ने आई होप ले लिया होगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मैंने क्या आज आपको दिखाया, VLOOKUP पार्ट 1, VLOOKUP पार्ट 2 मैंने दिखाया एक्सेल सम प्रोडक्ट का यूज करके, मैं यानी कि एआई का यूज करके। VLOOKUP पार्ट 3 मैंने दिखाया, और साथ में आपको चूज फंक्शन भी दिखाया और समिट रेस्ट भी दिखाया। मतलब टोटल 5 चीज मैंने आपको दिखाया। इन 5 चीज का डेटा मैं आपको एक्सेल में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक में जा करके उस डेटा को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और डाउनलोड करके अपने घर में उसको कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो तक यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो आपको सही में आपको पसंद आया हो, तो पार्ट 2 अगर आपको चाहिए, पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी वीडियोस आपको एआई में चाहिए, एआई विद एक्सेल का, वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए, कमेंट में लिख सकते हैं कि चाहिए, तो मैं आपको कमेंट पढ़कर आपका वीडियो जरूर आपके पास लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।